हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लिमिटेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ। इस लेक्चर में हम देखेंगे सेकंड लॉ क्या होता है। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्लॉट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये डिवाइसेस को बेस मान के, ठीक है, डिवाइसेस के रिस्पेक्ट में बनाया गया है। तो कौन कौन से डिवाइसेस थी? तो एक तो हमारी डिवाइस थी हीट इंजन, ठीक है, और एक रेफ्रिजरेटर, ठीक है, या हीट पंप भी, एंड हीट पंप। ठीक है, तो हीट इंजन से हमें जो स्टेटमेंट मिलता है उसको हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहते हैं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है, और क्लॉसियस स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों क्लॉसियस स्टेटमेंट पे काम करते हैं। ठीक है, ये इसका बेस है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पहले केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, नाम से लग रहा है ये दो साइंटिस्ट हैं, ये दोनों साइंटिस्ट ने ही ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस नेटवर्क in a thermodynamic cycle while exchanging heat from single heat reservoir। ठीक है, तो सर के ऊपर से क्या होगा सब ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या कहना चाहता है। कि इसका कहने का मतलब है, जैसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हीट रिजर्वायर क्या होता है। ठीक है, तो हीट रिजर्वायर हम बेसिकली उन डिवाइसेस को कहते हैं जिनसे हमें हीट लेना या देना होता है। ठीक है, हीट रिजर्वायर दो तरह के होते हैं, एक तो सिंक होता है, एक होता है सोर्स। सोर्स मतलब जो हीट दे रहा है, ठीक है, जो हीट दे रहा है, और सिंक मतलब जो हीट ले रहा है। ठीक है, ये तो बेसिक ये हीट दे रहा है, इसका मतलब इसके पास ज़्यादा हीट है, यानी इसके पास ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर वाले, ठीक है, इसके पास हाई टेम्परेचर है, ये हीट ले रहा है, यानी इसके पास कम टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ये इसके पास लो टेम्परेचर होता है। तो जो लो टेम्परेचर का हीट रिजर्वायर होता है उसे हम सिंक कहते हैं, और जो हाई टेम्परेचर का हीट रिजर्वायर होता है उसे हम सोर्स कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, सिंक और सोर्स। अब इसका यूज़ आगे आने वाला है, इसलिए मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा सोर्स एक हीट रिजर्वायर है, ये हमारी एक डिवाइस है। यहाँ अभी हीट इंजन पे स्टडी करें तो हम हीट इंजन मान लेंगे इसको। ठीक है, और ये हमारा दूसरा। ठीक है, या इसको अभी भूल जाओ आप। ठीक है, इसको आप भूल जाओ, अभी आप इस स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब हम समझ में आएगा इसको। ठीक है, इसको भूल जाते हैं, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। ये हमारा एक T1 टेम्परेचर का ये हमारा सोर्स हो गया। ठीक है, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस नेटवर्क, मतलब वर्क प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल वाइल एक्सचेंजिंग हीट फ्रॉम अ सिंगल हीट रिजर्वर। तो यहाँ तो दो हो गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको भी इग्नोर करते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि क्यों ये स्टेटमेंट आया क्यों। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक सिंगल हीट रिजर्वर। ठीक है, ये हमारा हुआ एक डिवाइस। ठीक है, अब हम नेट वर्क यानी वर्क प्रोड्यूस करके देखते हैं। ठीक है, तो
हीट इंजन का काम क्या होता है? हीट इंजन का काम होता है हीट लेना, ठीक है, जो जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है। आपके आसपास हीट एक्सचेंज करने वाले जितने भी डिवाइसेज हैं, जैसे रूम हीटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हुआ, ऑटोमोबाइल के इंजन्स हो गए, सब हीट इंजन के ही एग्जांपल हैं। तो मान लिया इसने Q1 हीट लिया है, ठीक है, तो Q1 हीट लिया है, ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, तो और हमने इससे वर्क प्रोड्यूस करा लिया, ठीक है, वर्क प्रोड्यूस करा लिया। इसको हीट दे के हमने ज़्यादा टेम्परेचर से इस डिवाइस को हीट दिया और इसने बदले में हमें वर्क दिया, ठीक है। यानी हमारा टोटल Q1 हीट हमने जो दिया था वो हमारा वर्क में कन्वर्ट हो गया। क्या ये सही है? क्या ये बात सही है कि हम जितना भी हीट देंगे वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो सकता है? क्या किसी की एफिशिएंसी 100% होती है? एफिशिएंसी मतलब वर्क डन अपॉन हीट इनपुट, कितना हमको काम मिला बदले में हमने कितना हीट दिया, ठीक है, ये तो एफिशिएंसी होती है। तो क्या अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो एफिशिएंसी 100% हो ही जाएगी। तो क्या कोई अभी तक दुनिया में ऐसा डिवाइस बना है जिसकी एफिशिएंसी 100% होती हो? तो नहीं बना है। तो ये बात हमारा गलत हो गया। पूरी एनर्जी, पूरी हीट जो भी है, जिसे वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस लाइन का मतलब यही है कि हमें 2 रिजर्वायर चाहिए। दो Q1 अगर एनर्जी निकली है तो उसका कुछ ही पार्ट वर्क में कन्वर्ट होगा, ठीक है, बाकी कुछ पार्ट इसका ज़रूर से दूसरे जगह पे लॉस हो जाएगा, ठीक है, वो इनकन्वर्टेड होगा, वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है हीट इंजन से हमें वर्क लेना है तो हम कितना भी कोशिश कर लें ऐसा हीट इंजन नहीं बना पाएंगे जो 100% एफिशिएंसी दे, यानी हम जितना हीट उसको दें वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दें, कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा ही। तो इसीलिए हम सिंगल हीट रिजर्वायर से हीट इंजन को ऑपरेट नहीं कर सकते। अब वो अलग बात है, इन दोनों में से कोई एक हमारा जो हीट रिजर्वायर होता है वो सराउंडिंग होता है, ठीक है। तो इस बात का हमें एहसास नहीं होता है कि हमने 2 हीट रिजर्वायर कंसिडर किए हैं, लेकिन 2 होते हैं, ठीक है। तो हमने Q1 हीट लिया, ठीक है, Q1 हीट हमारे हीट इंजन ने लिया और वर्क कितना प्रोड्यूस किया W, और बाकी के सिंक में कितना ट्रांसफ़र कर दिया Q2, ठीक है। तो अब हमारा ये हो गया केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस ये हमारे निकल गए। तो अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी हमारी कितनी हो गई? यहाँ से पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन हो गया Q1 माइनस Q2, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है। तो ये हो जाएगी Q1 माइनस Q2, यही तो वर्क है, अपॉन कितना हीट दिया था हमने? Q1 हीट दिया था। तो हमें कितना वर्क मिलेगा? Q1 कितना हमने दिया और माइनस कितना हमारा लॉस हुआ, दोनों को घटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा वर्क डन होगा। ये भी आइडियल केस है, ठीक है, ये आइडियल केस में होता है, नहीं तो फ्रिक्शनल लॉस, सराउंडिंग में लॉस, ये तो हमारा काउंट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आइडियल केस का भी 100% एफिशिएंसी नहीं होता है। तो ये हमारा हीट इंजन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं कि Q जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए अगर हम रिप्लेस करेंगे इसको Q को T से, तो हम हीट इंजन का ये भी एक फार्मूला टेम्परेचर के टर्म में हीट इंजन के एफिशिएंसी का फार्मूला ये भी निकल के आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके पास एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। तो अगर ये T1 टेम्परेचर है, यानी ये ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, ये कम टेम्परेचर है, ठीक है, तो ज़्यादा टेम्परेचर वाले के पास ज़्यादा एनर्जी है, कम टेम्परेचर वाले के पास कम एनर्जी है। तो इसी के आधार पे हमने T1 माइनस T2 अपॉन T1 लिख दिया, किसको? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लॉसियस स्टेटमेंट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अभी आप इस पर ध्यान दीजिए और समझिए। अगर कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं तुरंत उसको कोशिश करूँगा कि आपका डाउट दूर कर पाऊँ, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।